नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्केट में गिरावट है। आप सभी लोग आपके पोर्टफोलियो को देखकर ये बात को समझ सकते हैं कि बाजार में गिरावट है। सिर्फ और सिर्फ आपका पोर्टफोलियो ही नहीं गिर रहा है। इस समय जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है, मैंने रिसेंटली आपको बताया था विजय केडिया जी का पोर्टफोलियो कितना गिरा हुआ है। यहाँ तक कि अगर हम बात करें दोस्तों पूरे शेयर मार्केट की, तो आप मार्केट कैप को भी देखेंगे तो लार्ज कैप से लेकर स्मॉल कैप, मिड कैप, हर जगह आपको बिकवाली देखने को मिल रही है। तेजी कहाँ है? तो कमोडिटी में आपको पता ही है सिल्वर और गोल्ड किस प्रकार से भाग रहा है। यहाँ तक कि अब तो दोस्तों कॉपर में भी बड़ी तेजी हो रही है। इस तेजी के बीच में, कमोडिटी की तेजी के बीच में, हम कई बार जो है भूल जाते हैं कि कमोडिटी की साइकिल बहुत लंबी है। मतलब कहने का ये कि कमोडिटी हर 15 से 20 साल के बाद तेजी दिखाती है। आपने देखा भी है, मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था दोस्तों। इतनी बड़ी तेजी कब कब आई थी? तो 2011 और 1980 के अंदर सिल्वर के अंदर इतनी बड़ी तेजी आई थी जो आज आप देख रहे हैं। मतलब बहुत लंबा समय, 40-40, 45-45 साल तक जो है सिल्वर और गोल्ड में तेजी आती है। मतलब अगले 20 साल बाद फिर हम ऐसी तेजी देखेंगे या नहीं देखेंगे वो तो समय बताएगा। मगर ऐसे समय में दोस्तों हमें इक्विटी को कभी नहीं भूलना चाहिए। इक्विटी जो है वो हमेशा एक निवेशक के राडार पर रहनी चाहिए, क्योंकि इक्विटी के अंदर इतना लंबा साइकिल नहीं होता। अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखेंगे, सेंसेक्स के चार्ट को देखेंगे, बैंक निफ्टी के चार्ट को देखेंगे या पर्टिकुलर किसी कंपनी के भी चार्ट को देखेंगे तो 40-40 साल तक ऐसा नहीं है कि वहां तेजी नहीं हुई है। अब जब बाजार में गिरावट है, जब बाजार में पैनिक है, जब मार्केट में लोगों को लग रहा है कि निकल जाना चाहिए, हमें सिल्वर गोल्ड बाय करना चाहिए, ऐसा लोग सोच रहे हैं, उस समय दोस्तों हम बात कर रहे हैं फिर से दोस्तों हमारे ही स्टॉक मार्केट की और उसमें ट्रेड होने वाली एक कंपनी के बारे में। क्या करती है कंपनी दोस्तों? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी हम जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे वो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है। जी हाँ, टेक्नोलॉजी। और आने वाले समय में हर एक इंसान की वो ज़रूरत बन सकती है। जैसे आज के समय में आपकी जीमेल एक ज़रूरत है, गूगल एक ज़रूरत है, अब तो एआई भी हर एक इंसान की धीरे धीरे ज़रूरत बनती जा रही है। वैसे ही अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वो कंपनी भी आने वाले समय में हर एक इंसान की ज़रूरत बनती जा रही है। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी क्या बिजनेस करती है दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे हाइप कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मगर आपको हाइप भी करना चाहिए। जी हाँ, आप जिस समय ये वीडियो देख रहे हैं आपको एक हाइप बटन मिलेगा, आप प्लीज़ उसको दबाइए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं कंपनी के काम और कंपनी के नाम की। सबसे पहले मैं कंपनी का नाम आपके सामने रख दूँ, मैप माई इंडिया। जी हाँ, सीई इंफो सिस्टम भी कहते हैं। ये कंपनी बेसिकली करती क्या है दोस्तों? मैपिंग की दुनिया में काम करती है। मतलब अगर आप बात करें दोस्तों इसके कस्टमर कौन है, तो अमेजोन, एलेक्सा, इसरो, वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर, उबेर, फेसबुक, मर्सिडीज, मैकडोनल्ड, मारुति सुजुकी, महिंद्रा, फोन पे, सीबीडीटी, एचडीएफसी बैंक और टीवीएस, एयरटेल और भी बहुत सारे नाम है दोस्तों। बहुत सारे नाम है और बहुत सारी स्टोरीज भी है। मैप माई इंडिया कंपनी जो है मैप बनाने का काम करती है। जी हाँ, इस समय जब आप आपकी कार में बैठे हैं, जी हाँ, आप आपके मोबाइल में हैं, आप मैप को देख रहे हैं, आपको कहीं जाना है, तो ये सारा काम यही कंपनी करती है दोस्तों, मैप माई इंडिया। अब मैप माई इंडिया की जब मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि गूगल पे भी तो हम मैप देखते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं गूगल को ये कंपनी टक्कर दे रही है। अब आप कहेंगे कि सर गूगल तो बहुत बड़ी कंपनी है, पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड गूगल फैला हुआ है, मगर इंडिया के अंदर मैं बात करूँ तो ये हमारा गूगल है। इंडिया का गूगल कौन है? तो मैप माई इंडिया जो है वो इंडिया का गूगल है। ये कंपनी बेसिकली दोस्तों लास्ट टाइम जब हमने बात की थी तो काफ़ी ऊपर ट्रेड किया करती थी। आज के समय में हम देखेंगे तो जहां बाजार में गिरावट हुई है तो सब जगह गिरावट हमें देखने को मिली। अगर 52 वीक हाई की बात करूं तो 2167, हालांकि उससे भी ऊपर हमें ये कंपनी का जो है प्राइस जाते हुए देखने को मिला था। अब ऐसा नहीं है कि प्राइस यहां पर आया है तो यहीं पर टिक जाएगा, इससे नीचे भी जा सकता है। जी हाँ,
कोई जरूरी नहीं है दोस्तों कि यहीं पर टिकेगा, मार्केट के मूड माहौल के साथ और भी नीचे जा सकता है। 7,144 करोड़ रुपए की ये कंपनी का मार्केट कैप है। मैंने क्यों कहा दोस्तों कि मार्केट के मूड और माहौल के साथ और भी नीचे जा सकता है, क्योंकि इस समय अगर आप बात करें HDFC बैंक, जो इंडिया की सबसे बड़ी कहते हैं निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाली कंपनी है, वो भी 9 से 10% नीचे है। तो जब HDFC बैंक जो कि लार्ज कैप और ब्लू चिप कहा जाता है, जब वो नहीं रुक रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमें, जो कि स्मॉल कैप कंपनी है, तो यहाँ पर भी हमें ये चीज बैक ऑफ द माइंड रखनी पड़ेगी। मगर फिर भी जब बाजार में इतना पैनिक है दोस्तों, इतनी हालत खराब है मार्केट में, हर एक इन्वेस्टर ही सोच रहा है मैं क्यों इस समय स्टॉक मार्केट में हूँ, क्यों मैं गोल्ड एंड सिल्वर में नहीं हूँ, उस समय दोस्तों हमें इसकी बात करना जरूरी है। क्योंकि देखिए साइकिल तो फिर से घूम जाएगा। आज जो लोग इक्विटी में है, आज जो लोग कमोडिटी में, कल वो इक्विटी में दोबारा लौट के आएंगे। जो FIIs भारत से बाहर जा रहे हैं वो भारत में लौट के आएंगे। मगर उस समय क्या हमारे पास कोई रिसर्च होगी, क्या हम किसी कंपनी के बारे में जान रहे होंगे कि हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। इसीलिए मैंने आज आपके सामने कंपनी, देखिए दूसरा रीजन और है, पिछले कुछ ईयर्स में देखें तो कंपनी के रिजल्ट बेहतर हुए हैं। 34 करोड़ रुपए कंपनी किसी समय में कमाया करती थी, आज यही कंपनी 146 करोड़ कमा रही है। अगर मैं बात करूं 2019 का, जो अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो इस कंपनी का रेवेन्यू जो है 135 करोड़ रुपए था 2019 में, और आज इसका रेवेन्यू 493 करोड़ रुपए। ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट 19 से बढ़कर 36 हो गया, सोचिए आप। और साथ ही साथ जो है कंपनी के प्रॉफिट 34 करोड़ से बढ़कर 146 करोड़ रुपए हमें ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। मतलब नतीजे अच्छे थे पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ क्वार्टर में नतीजे काफी अच्छे नजर आए। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ की, तो देखिए TTM बेसिस पे 22% है, 5 साल में 26% है, 3 साल में 32%। मतलब कंपनी का ग्रोथ जो है वो कंपाउंडिंग बहुत अच्छा है। वहीं कंपाउंडिंग ग्रोथ प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जो है पिछले 3 से लेकर 5 सालों में कर रही थी। इस साल कंपनी ने प्रॉफिट थोड़ा सा कम बताया है, सिंगल डिजिट के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। फिर भी TTM बेसिस पे हम देखें तो जो मैंने आपसे कहा कंपाउंडिंग ग्रोथ, तो 146 करोड़ मतलब पिछले साल के मुकाबले थोड़ी सी ग्रोथ है, मगर ग्रोथ है। साथ ही अगर हम कंपनी के बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो 51% यहाँ पर प्रमोटर है, 4% के आसपास FIIs है। हालांकि FIIs ने अपना हिस्सा यहाँ पर कम किया है दोस्तों। DIs 4.25% से बढ़कर 13% से ज्यादा हो गए। तो यहाँ पर जो FIIs ने कम किया वो DIs ने खरीदा। वहीं पर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों, पब्लिक, जहां पर पब्लिक कम होती है वहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। तो 35% से पब्लिक घटकर 30.71% हो गई। मतलब पब्लिक ने यहाँ पर कंटिन्यूसली अपनी हिस्सेदारी कम की है। और जहां पर रिटेल इन्वेस्टर कम होता है दोस्तों, दूसरी बड़ी मधुमक्खियां वहीं पर आकर बैठती है, क्योंकि वहां पर शहद ज्यादा होता है। तो ये रिटेल इन्वेस्टर को पता नहीं होता, मुझे नहीं पता दोस्तों कि रिटेल इन्वेस्टर ऐसे समय पर क्यों बेचते हैं, क्या करते हैं, मगर रिटेल इन्वेस्टर ये गलती जरूर करते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो बहुत सारी मैपिंग की दुनिया में ये कंपनी काम कर रही है, और आने वाले समय में अगर हम बात करें हर एक ऐप मैप पर चलेगा। याद रखना मेरी बात, हर एक ऐप मैप पर चलेगा। मैप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। तो ये दोस्तों कंपनी जो है मैप माई इंडिया आपको कैसी लगी? अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस के बगैर किसी भी प्रकार से स्टॉक मार्केट में निवेश के बारे में गलती से भी मत सोचना दोस्तों, यहाँ पर हाई रिस्क होता है। तो स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें। और मेरी किसी प्रकार से किसी भी स्टॉक में कोई बाय सेल रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है। ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया था। थैंक यू, धन्यवाद।